everyone. So today's topic is phase contrast microscopy. बेसिकली जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है वो पार्ट है लाइट माइक्रोस्कोपी का, और जो इसका प्रिंसिपल है वो समवॉट सिमिलर है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि एनुलर एपर्चर है जो कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में होता है, और ये इसको अलग करता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। ये जो मेथड है ये यूजफुल होता है वहाँ पर जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। तो जो जैसे कि हमारा सेल है, सेल में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सेल की थिकनेस अलग अलग होती है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो जो स्कैटर्ड है, जो स्कैटरिंग लाइट है वो भी अलग अलग होगी। उसकी मदद से जो इमेज हमारी फॉर्म होगी उसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, अपनी इमेज फॉर्म होगी। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर द ऑब्जर्विंग अनस्टेन्ड स्पेसिमेन दैट लैक ऑफ कलर। तो ये जो टेक्निक है बेसिकली अनस्टेन्ड स्पेसिमेन के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि जो अनस्टेन्ड स्पेसिमेन है, अगर अनस्टेन्ड स्पेसिमेन है हमारे पास तो वो तय है कि वो किल्ड नहीं किया गया, मतलब लाइव है वो हमारा स्पेसिमेन। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी रिक्वायर स्पेशल फेज कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्पेशल फेज कंट्रास्ट कंडेंसर। तो इसमें जो फेज कंट्रास्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं और फेज कंट्रास्ट कंडेंसर होता है वो अलग अलग होता है, स्पेशलाइज होता है। जितने भी अभी तक हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ी, लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, उसमें जो कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव होते हैं वो अलग होते हैं इसके कंपैरिजन में। इसमें स्पेशल होता है, बल्कि इनका जो काम होता है वो लगभग क्या पूरा सेम ही होता है। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना लाइट को, और ऑब्जेक्टिव का काम होता है मैग्नीफाइड करना है इमेज के। व्हेन द ऑब्जर्विंग एन unstained biological specimen, the scattered light is weak and typically phase shifted by 90 degree relative to background light। तो इसमें जो अगर लाइट पास होती है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन से, तो जो लाइट है वो फेज शिफ्ट कर जाती है -90 डिग्री कंपेयर टू बैकग्राउंड लाइट। तो बैकग्राउंड लाइट जो है आगे होती है, और जो स्पेसिमेन से जो रेस पास हो रही हैं वो पीछे होती हैं। The background light is phase shifted by the 90 degree by passing through a phase shift ring, then generating interference between scattered and a background light to form image। तो इसमें जो बैकग्राउंड लाइट होती है उसको बाद में या पहले अलग अलग वो डिवाइस पर डिपेंड करता है कि बाद में किया गया है या पहले किया गया है। -90 डिग्री फेज शिफ्ट बैकग्राउंड लाइट का वो डिवाइस पर डिपेंड करता है, और लेकिन उसमें होता क्या है, फेज शिफ्ट रिंग होती है, इसकी मदद से जो बैकग्राउंड लाइट होती है उसको शिफ्ट किया जाता है। अब ये क्यों किया गया? अब हमारे पास जो लाइट है जो स्पेसिमेन से पास की गई है उसमें -90 डिग्री फेज शिफ्ट आ चुका है, और वो आएगा भी। कोई भी माइक्रोस्कोप ले लेंगे वहाँ पर जो लाइट है वो शिफ्ट ज़रूर होगी, जो फेज शिफ्ट होगा उसका ज़रूर होगा लाइट का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर किसी चीज़ में होता है, हर सेल में होगा, या कोई भी हम स्पेसिमेन ले लेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फेज शिफ्ट हो रहा है। लेकिन और माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि वहाँ पे बैकग्राउंड का हम फेज शिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पे टेक्निक अलग होती है। लेकिन फेज शिफ्ट माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम फेज शिफ्ट बैकग्राउंड लाइट का भी कराते हैं। अब इससे हमें क्या मदद मिलेगी? इससे होगा ये कि दोनों जो लाइट हैं वो सेम फेज में आ जाएंगी। बैकग्राउंड लाइट और जो स्पेसिमेन से जो लाइट पास हो रही है वो सेम फेज में आ जाएंगी। सेम फेज में आने के कारण इनमें होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, होगा इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, जो लाइट है उसमें अच्छा कंट्रास्ट प्रोड्यूस होगा, जो इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन अच्छा होगा। अब इंटेंसिटी का जो वेरिएशन अच्छा हुआ उससे जो कंट्रास्ट अच्छा हुआ तो जो हमें इमेज मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी। तो ये पूरा तरीका होता है
फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में इमेज फॉर्म करने का। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो लाइट सोर्स है वो पहले पास हो रही है कंडेंसर एनुलस से। एनुलस मतलब रिंग, तो कंडेंसर रिंग से पहले वो पास हो रही है, कुछ ही लाइट यहाँ से पास होगी। कंडेंसर एनुलस का काम होता है कि कम लाइट को पास कराना। अब जो कम लाइट है वो कंडेंस होके कंडेंसर के थ्रू स्पेसिमेन में जाएगी। अब स्पेसिमेन में जाने के बाद ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, हमने ग्रीन कलर से शो की गई है। अब स्पेसिमेन से पास होने के बाद इसके पास होंगी दो वेवलेंथ। एक तो होगी बैकग्राउंड लाइट शो करेगा जो कि रेड से, और एक होगा कि जो स्पेसिमेन से जो लाइट पास हो रही है उसको शो करेगा जो कि येलो से है। अब जो येलो लाइट है, जो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि स्पेसिमेन से पास होने के बाद जो फेस शिफ्ट है वो 90 डिग्री हो जाता है, -90 डिग्री हो जाता है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है 90 डिग्री का है फेस शिफ्ट का। येलो लाइट पीछे है रेड लाइट से, येलो लाइट -90 डिग्री पीछे है रेड लाइट से, क्योंकि ये स्पेसिमेन से पास हुई है। और जो रेड लाइट है वो पास नहीं हुई है, जो रेड कलर से जो लाइट शो की गई है वो स्पेसिमेन से पास नहीं हुई है, इसीलिए इसको बैकग्राउंड लाइट बोला है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्नीफाइड होके ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके ये -90 डिग्री फेस शिफ्ट रिंग्स के थ्रू जाएगी। अब -90 फेस शिफ्ट किसका होगा? वो होगा रेड कलर की जो लाइट है उसका होगा। ऐसा इसलिए, येलो तो पहले ही -90 डिग्री फेस शिफ्ट हो चुकी है, अब रेड भी -90 डिग्री फेस शिफ्ट हो जाएगी। तो इनका जो एंड में जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब इससे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो हमारे पास लाइट का वेरिएशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो कंट्रास्ट बनेगा लाइट का वो बहुत अच्छा बनेगा, जिससे इमेज जो है अच्छी फॉर्म होगी। अब यही जो डायग्राम है वो यहाँ पे शो किया गया है, लेकिन उल्टा। यहाँ पे लाइट सोर्स ऊपर लगाई थी, लेकिन यहाँ पे लाइट सोर्स नीचे है। यही चीज़ है, बस डायग्राम को उल्टा कर देंगे तो यही चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे लैंप है और यहाँ पे भी लाइट सोर्स है। यहाँ पे कंडेंसर एनुलस था, यहाँ पे भी एनुलर डायफ्राम इसी को बोला है। कंडेंसर लेंस है, उसके बाद यहाँ पे भी कंडेंसर लेंस है, वही चीज़ है। So I hope you understand. If you like my videos, then please like, share and subscribe. Thank you.